अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू एफएफ जो कि मैंने होती ही सोचा है माय किडनैपर उसका सीज़न 2 शेयर करने वाली हूँ और उसका आज फर्स्ट पार्ट होगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो तभी मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, वरना नहीं। और ये एक शान वांग है जिसमें हमारा वांग जी बॉटम होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगे। लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लैन वांग जी को देखते हैं, जो कि एक 20 साल का लड़का है, जो कि बहुत प्यारा, स्ट्रॉन्ग और ब्रेव लड़का है। लेकिन अपनों ही की लापरवाही और बेवफाई ने उसे जैसे तोड़ के रख दिया है। और वो अपने कोई गैर तो नहीं है, उसके अपने सगे बाप नहीं तो जैसे उससे रिश्ता ख़त्म ही कर दिया है। वो उसे पसंद नहीं करते। और क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक ओमेगा है जिसे उसकी माँ ने पैदा कर दिया था। और वो कितना ज़्यादा दुखी थे इस बात पे, क्योंकि उन्हें एक अल्फ़ा बेटा चाहिए था जो उनके इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को संभाल सके। और वो तो यही समझते थे ना कि ओमेगा बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बाकी लोगों की ज़िम्मेदारी क्या ही उठाएंगे। और वो इकलौता ही था, अपनी माँ की इकलौती औलाद था। उसकी माँ उससे कितना ज़्यादा ही प्यार करती थी, लेकिन ये प्यार भी शायद उसकी किस्मत में ज़्यादा देर नहीं लिखा था। उसकी माँ तब उसे छोड़ के चली गई थी दुनिया से, जब वो सिर्फ 10 साल का ही था। और अब इस घर में वो किन लोगों के रहमो करम पे था? अपनी सौतेली माँ और उसकी बेटी और अपना ही सगा बाप, जो कि उसे बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। हाँ, दुनियादारी के लिए वो उसके साथ प्यार का दिखावा कर लेते थे, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। और अब लैन वांग जी यही सोच सोच के उदास हो रहा था कि उसकी लाइफ क्या ऐसे ही गुजरने वाली है, क्या वो हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। उसके हाथ में एक फ्रेम था और उसमें एक लड़के की तस्वीर थी जो कि 13-14 साल का ही था। और वो उसको देख के बातें कर रहा था। मामा मुझे छोड़ के चली गई, आप भी मुझे छोड़ के चले गए, आपको मेरे पास होना चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मामा ने बोला था, मैं आपका हूँ और मैं आपसे बिलोंग करता हूँ, आप मेरे हस्बैंड हो। लेकिन आप किधर ही चले गए थे? आपने मुड़ के कभी देखा ही नहीं। कहाँ हो आप? मैं इतने लोगों की भीड़ में भी एकदम अकेला हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। मामा मुझे पसंद नहीं करती, पापा मुझे शक्ल नहीं देखना चाहते। सिर्फ एक चीज़ें हैं जो बस मुझसे प्यार करती हैं, पर वो भी क्या ही करें। मामा उनसे बहुत गुस्सा होती हैं जब वो मेरे साथ बात करें। मैं क्या करूँ? आप किधर हो? आप आ जाओ ना, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ काका, प्लीज़ आ जाओ। वो उस लड़के से कह रहा था जो कि तस्वीर में था। और वो लड़का बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाला लग रहा था, जो कि छोटी सी उम्र में ही बहुत ज़्यादा गुस्से वाला लग रहा था। और वांग जी बस उसको देख के कह रहा था कि वो जल्दी आ जाए। और तभी उसके दरवाजे पे नॉक हुआ था। सर, आपके पापा आपको बुला रहे हैं, चलें। और वो बस चुप करके अब उठ ही गया था। उसने वो तस्वीर अपने बेड के साइड टेबल पे ही रख दी थी और वह बाहर जा रहा था, क्योंकि उसका सर्वेंट उसे बुलाने आ गया था। आज उनके घर में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी, जो कि एक बिजनेस पार्टी के अलावा कुछ भी नहीं थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन इनवाइटेड थे। और ये सब वो करते ही रहते थे। उसके माँ बाप वो अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे, इसीलिए वो आए रोज़ पार्टियाँ करते थे। और फिर वो किसी को कोई भी रिश्वत देने से या कोई भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते थे। उन्हें हर हाल में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना था। और इनके बिजनेस को कौन ही संभाल रहा था? लैन वांग जी की स्टेप सिस्टर, उसकी बहन, वही तो सब कुछ संभालती थी, क्योंकि वो कैल्फा थी ना। इसीलिए उसके पापा अपने बेटे से बढ़ कर अपनी सौतेली बेटी से ज़्यादा ही प्यार करते थे। वो पावरफुल थी ना, इसलिए। जबकि वांगजी वो भी तो काम नहीं था। उसने कितनी ज़्यादा कोशिश की थी अपने आप को इम्प्रूव करने की,
और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने कराटे सीखी, स्विमिंग सीखी, हॉर्स राइडिंग सीखी, हर काम वो कर सकता था। किसी काम में वो पीछे नहीं था, सब आता था उसे। लेकिन ये ओमेगा होने का टैग ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत था। लेकिन वो इसको चेंज थोड़ी कर सकता था। वो पार्टी में आ चुका था और उसके पापा उसे बस बहुत ही फॉर्मली तरीके से सबसे इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि वो इनका बेटा है। और वो बस स्माइल करके सबको हेलो हाय बोल रहा था। उसे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे बस जाना था अपना काम करने, क्योंकि अभी रात का ही शिकारी था ना वो, अपना काम तो करने जाएगा। वो अपने पापा को एक्सक्यूज़ करता हुआ एक साइड पे हो गया था। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है उन सब में। बाहर में जाएँ साहब। जब कोई उसे प्यार नहीं करता तो वो क्यों ऐसे साहब की खुशामदें करता फिरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। वो अब बस इधर से उधर घूमे जा रहा था, उसे भूख लग रही थी और उसने सोचा क्यों ना कुछ खा पी लूँ। वैसे भी मामा उसे कहाँ ही इतना सब कुछ खाने देती थी, वो तो बस उसे यही कहती थी कि तुम बस हड हराम हो, जो मुफ्त में हमारे ही पैसों पे पाल रहे हो। ये जाने बगैर कि ये सारा पैसा उसके बाप का ही था। लेकिन उसकी मामा वो तो जैसे हर चीज़ की मालिक थी ना, वो अपनी मर्ज़ी से ही उसे जो चाहे देती थी और जो उनका दिल नहीं करता था वो रोक लेती थी। और अब वो बस खाने का सोच ही रहा था कि अचानक किसी ने टेबल के नीचे से उसकी पैंट को खींचा था। आई कौन है? उसने एकदम से नीचे देखा, शायद कोई चूहा होगा, लेकिन चूहा क्यों खींचेगा? और फिर उसने टेबल के नीचे देखा, वो उसके फ्रेंड्स थे, चैंग और पैंग। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मेरे घर की पार्टी है, अगर किसी ने तुम लोगों को देख लिया तो क्या बोलेंगे? मेरी किन लोगों से दोस्ती है? क्या मैं मोहल्ले के टपोरी लोगों से मिलता जुलता हूँ? अरे साले, क्या बात कर रहा है तुम? क्या ही बात कर रहा है तू? तू ऐसे कैसे कर सकता है? तू भी तो हम में से एक है ना। और अब तू अपन लोगों को देखते ही ऐसे बदल जाएगा, हमें ये उम्मीद नहीं थी। चल पैंग। चैंग ने अपने भाई पैंग से बोला। अरे अरे, गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो यहाँ पे मेरे पापा की बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत ज़्यादा लोग इनवाइटेड हैं। वो क्या सोचेंगे कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरे दोस्त कैसे हैं। हाँ, तो ये तुमको अपन लोगों से दोस्ती करने से पहले सोचना चाहिए था। अब अपन लोग ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। और हमारे पेट में बहुत सारे चूहे बिल्लियाँ दौड़ रहे हैं, जाओ कुछ खाने को लाओ। खाने को? हाँ तो और क्या, खाने को लाओ, तुम्हारे घर आया है, क्या अपन को खाना नहीं मिलेगा? ओके, लेके आता हूँ, तुम लोग यहीं रहना। और अब वो जा रहा था उनके लिए खाना लाने, और वो बस खाना लेके आ गया था और टेबल के नीचे ही उनको दे दिया, यहाँ पे ही बैठ के खाओ, बाहर नहीं निकलना। हाँ ठीक है, यहीं पे खाएंगे, तुम भी इधर आओ। मैं क्यों आऊँ? क्यों? तुम हमारे दोस्त नहीं हो क्या? चलो इधर आओ, हमारे साथ खाओ। और उन्होंने उसे भी टेबल के अंदर ही खींच लिया था और वो टेबल के नीचे बैठ के खाए जा रहे थे। और फिर उसे बार बार जाना पड़ता था उन भूखों के लिए खाना लाने। और वेटर तो ये देख देख के हैरान ही हो रहे थे, क्या है ये यंग मास्टर को क्या ही हो गया जो कि यहाँ के मालिक का बेटा है, बार बार इतना ज़्यादा खाना कैसे ही खाए जा रहा है। लेकिन वो तो नहीं जानते थे कि वो एक नहीं तीन है। और अब वांगजी भी उनके लिए खाना ला ला के थक ही चुका था, लेकिन उनका पेट था या कोई खाली कुआं जो कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अब एक ही लेग पीस बचा था और उन तीनों ने कहा ये मैं खाऊंगा, लेकिन ये मैं खाऊंगा। चैंग और पैंग की आपस में लड़ाई हो रही थी और फिर वांगजी ने इसका फ़ायदा उठा के वो खुद ही उठा लिया था, और जैसे वो उसे खाने लगा वो दोनों जैसे उस पर झपट पड़े थे। और इसी छीना झपटी के चक्कर में वो टेबल जिसके नीचे वो बैठे हुए थे एकदम से गिर ही चुका था, और उसके ऊपर रखा सारा सामान भी। और सारे गेस्ट की नज़र अब उन पे ही आ चुकी थी, और वांगजी जो कि अब सर झुकाए खड़ा था और उसके पापा जैसे उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। तुम बाज नहीं आओगे? तुम देख रहे हो ना क्या चल रहा है हमारे घर में, कितने ज़्यादा अमीर लोग आए हुए हैं, वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा बिजनेस सर्कल है, और तुम क्या ही कर रहे हो यहाँ पे? पापा आई एम सॉरी। क्या सॉरी? ये साफ करो। पापा, हाँ ये साफ करो, ये तुमने कान फैलाया है, साफ करो। और अपने इन दोस्तों को बोलो ये सारा खाना साफ करके जाएं। पापा वो मेरे फ्रेंड है, ऐसे नहीं काट सकते आप। और फिर उसके आगे बोलने से पहले ही पापा ने उसके मुंह पे रख के थप्पड़ मारा था। मेरे आगे ज़ुबान चलाने की कोशिश मत करो यूज़लेस लड़के, काम करो अपना। और अब वो चुप ही हो गया था।
किसी की हिम्मत नहीं थी जो उसे ऐसे थप्पड़ मारता। हाँ, ये बस घर ही था जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उसके पापा के आगे वो नहीं बोल सकता था, लेकिन उसने गुस्से से उन्हें देखा था। हाँ ठीक है, कर लें जो करना है। मैं भी देखता हूँ कब तक आप मुझे ऐसे मारेंगे। जल्दी वो आ जाएंगे, मैं उनको ढूंढ लूँगा और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? किसी की नहीं। चलो चैंग पैंग काम करें, फिर हमें जाना है। और वो अब सफाई करने में बिजी हो गया था। और कोई था जो कि बहुत ही दिलचस्पी से ये सारा मंजर देख रहा था। वो एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था जो कि उनकी पार्टी में इनवाइटेड था। और वो अब लैन ई जो कि लैन वांगची की स्टेप मॉम थी, उसके पास ही खड़ा था। तो वो तुम्हारा बेटा है? नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है। यूजलेस ओमेगा। ओह, वो ओमेगा है? हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो ओमेगा है। लेकिन मुझे तो उसमें से कोई सैंड फील नहीं हो रही। हाँ, वो ऐसे ही है, वो यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं है। जिसके पास अपनी सैंड तक नहीं है वो क्या ही होगा किसी काम का। आप उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं मिस्टर जू? हाँ, क्यों ना इंटरेस्ट लूँ, मुझे वो अच्छा लग रहा है। बोलो, क्या कीमत लोगे इसकी? और अब लैनी की आंखें तो जैसे उसके चेहरे पे काट चुकी थी। क्या बोलना चाहते हैं आप? हाँ, मैं वही बोलना चाहता हूँ जो तुम समझ रही हो। मुझे वो चाहिए। और अगर तुम्हें डील चाहिए और तुम्हारे हस्बैंड के बिजनेस को बढ़ाना है तो एक रात का सौदा कोई ज़्यादा महंगा तो नहीं है। ओह, मैं समझ गई। और उन्हें तो कोई मसला नहीं था, और उनका था ही कौन? सौतेला बेटा। वो मरे भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए, उनकी भला से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसके बाप को पता चल गया तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम कुछ इंतज़ाम करो, मुझे आज के आज वो चाहिए। बस एक रात की बात है, उसके बाद वो बिल्कुल सेफ है और मुझे कोई मतलब नहीं होगा उससे। लेकिन मैं जो चीज़ पसंद आ जाए उसे छोड़ नहीं सकता, और मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेटली उसको पाना चाहता हूँ। सो मुझे वो चाहिए। डन हो गया, तो फिर हम डील पक्की समझे। हाँ, जब ये काम हो जाएगा तो वो काम भी हो जाएगा। कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस में आके डील के पेपर पर साइन करवा लेना। लेकिन पहले मुझे वो चाहिए। कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अच्छा फाइटर है। अगर तुम्हें उसे अपने काबू में करना है तो तुम्हें कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। वो मैं कर लूँगा, लेकिन तुम बस उसके बाप को संभाल लेना। वो मैं संभाल लूँगी। उसका बाप कौन है? मेरे हाथ का खिलौना है बस। जो मैं बोलूँगी वो सुनेगा, और उससे वही करना पड़ेगा। प्यार जो करता है मुझसे। बहुत अच्छा हो गया। और अब मिस्टर जू वहाँ से जा चुके थे और वो वांगजी के पास चला गया। वांगजी जो अब सारा काम खत्म करने के बाद एक साइड पे मुंह फुला के बैठा था। पापा ने कैसे इतने लोगों के बीच में उसकी इंसल्ट कर दी थी। ओ यंग मैन, क्या हुआ तुम्हें? इतने सैड क्यों हो? कुछ नहीं अंकल, बस वो। हाँ, मैंने देखा तुम्हारे पापा कैसे तुम्हें ट्रीट कर रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा। तुम तो कितने ज़्यादा क्यूट हो, कोई तुमसे नाराज़ हो भी कैसे सकता है? बस वो मुझे पसंद नहीं करते। इट्स ओके, कोई बात नहीं, रो नहीं। ये लो जूस पी लो। थैंक यू अंकल। और उसने उनके हाथ से गिलास ले ही लिया था, और चैंग और पैंग जो कि अभी तक सफाई में बिजी थे। और वो जूस वैसा ही जूस नहीं था, उसमें खास किस्म का ड्रग था जो कि धीरे धीरे इंसान को मदहोश कर देता है। लेकिन वो बहुत आहिस्ता से काम करने वाला था, इसलिए किसी को शक होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वांगजी ने वो जूस पी लिया था, और अब वो अंकल मिस्टर जू उसे कह रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरे सर में दर्द भी हो रहा है, और शायद मैं जा नहीं सकूँगा ड्राइव करके। क्या तुम मुझे मेरे होटल में ड्रॉप कर दोगे? मैं? हाँ, तो फिर और मैं किसको बोलूँ? और तभी उसकी मामा भी वहाँ पे आ गई थी, लैनी। हाँ वांगजी,
तुम ऐसे करो, मिस्टर चू को उनके होटल में ड्रॉप करो। लेकिन पापा वो नाराज़ होंगे। नहीं नाराज़ होंगे, मैं उनको बोल दूंगी। तुम फिक्र ना करो, इनको ड्रॉप करा, और वैसे भी ये हमारे होने वाले बिजनेस पार्टनर है, तो इतना तो हमें करना ही चाहिए ना। जी ठीक हो गया, मैं कार की कीज़ लेकर आता हूँ। नहीं, मेरी कार में चलेंगे, मिस्टर चू ने कहा, और फिर वांगजी उनके साथ ही जा रहा था। मिस्टर जू की आप सर दर्द होने का बहाना करके उसके साथ साथ ही चल रहे थे, और वांगजी आके ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका था, और वो दूसरी सीट पे बैठ चुके थे, और अब वो गाड़ी चला रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों उसका सर जैसे दर्द कर रहा था। मुझे लगता है मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ बस तुम टेंशन ले रही हो, कोई मसला नहीं है, बस ये होटल पास में ही है, 2 मिनट ही है। और वो जल्दी वहाँ पे पहुँच चुके थे, और वो अब उतर के जाने लगा था। मैं यहाँ से कैब ले लूँगा। अरे नहीं, ऐसे कैसे, मेरा तो देखो बहुत ज़्यादा सर चकरा रहा है, प्लीज़ मुझे मेरे रूम तक छोड़ आओ। उन्होंने फिर से ड्रामा किया था, और अब वांगजी को कर्टसी निभाते निभाते उनका हाथ पकड़ के उनको लेके जाना था, और वह रूम में पहुंच ही चुके थे। ज़रा मुझे पानी दे देना। जी अंकल। और वांगजी तो कितना ज़्यादा ओबीडिएंट था, वो जल्दी से उनके लिए पानी लेकर आया, लेकिन वो ग्लास जैसे उसके हाथ से ही छूट रहा था, और उसे चक्कर आ रहे थे। अरे क्या हुआ तुम्हें? वो जैसे गिरने वाला था, उस आदमी ने उसे पकड़ लिया था। अंकल मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, बहुत थक गया हूँ मैं, प्लीज़ मुझे घर जाना है। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, वो यहाँ पे क्या ही कर रहा था, और अचानक से उसकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अरे चले जाना घर, अभी थोड़ी देर रेस्ट तो करो, यहाँ पे बैठ जाओ मेरे पास। नहीं अंकल, मुझे जाना है। और अब वांगजी को लग रहा था ज़रूर कुछ गलत ही होने वाला है। वो बस जैसे सोफे पे गिर ही गया था, और अंकल, वो कमीना इंसान, उसने ये सोचा कि वो बेहोश हो चुके हैं, और वो कितना ज़्यादा डेस्परेट था उसको क्लेम करने के लिए। उसने करीब आके उसको स्मेल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बॉडी से तो कोई भी ओमेगा सेंट नहीं आ रही थी। ऐसा हो ही कैसे सकता है? वो क्यों उसकी सेंट को फील नहीं कर पा रहा था? खैर जो भी हो, उसे सेंट से लेना देना भी क्या था, उसे तो उसकी बॉडी चाहिए थी। और उसने एकदम से जैसे उसके फेस को पकड़ लिया था, और वांगजी ने आंखें खोल दी। अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? दूर है मुझसे। अरे ऐसे कैसे दूर हो जाऊं? मैंने यहाँ तक लाने के लिए कितनी मेहनत की है। नहीं अंकल प्लीज़ दूर हो जाएं, आप क्या कर रहे हैं? वांगजी जो कि अब एकदम गुस्से में आ गया था। कुछ भी नहीं कर रहा, और कुछ भी नहीं होगा, बस एक रात की बात है, सब ठीक हो जाएगा। अंकल मैं आपको जान से मार दूंगा, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा वैसा बोलने की, या मुझे टच करने की? हो, बहुत अकड़ है तुम में। हाँ है, बहुत ज़्यादा ही अकड़ है, समझ गए आप। और आपने मुझे टच करने की हिम्मत की, मैं आपकी जान ले लूँगा। आप वांगजी के अंदर का स्ट्रॉन्ग ओमेगा तो जैसे एकदम से जाग ही चुका था। उसने उस आदमी के टांगों के बीच में ही ज़ोर से किक किया था, और वो पीछे हो गया था। ओह! तो सही कहा था उसने, तुम सच में जंगली हो। हाँ, मैं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं मार डालूँगा जिसने मुझे टच करने की कोशिश की। मैं सिर्फ़ उसका हूँ, और वो मेरा है, और मैं किसी को इजाज़त नहीं दूँगा कोई मुझे टच करे, मैं जान ले लूँगा। और अब वो जैसे फ्लावर पॉट उठा के उसके सर पे मारने लगा था, लेकिन अब वो ड्रग जो कि आहिस्ता-आहिस्ता उसके सर पे नशा ही कर रहा था, वो जैसे उसके हाथ से गिर गया था। वो पॉट उसके हाथ से गिर चुका था, और वो भी जैसे अब गिरने ही वाला था। उसकी आँखों के आगे अंधेरा छा रहा था, और वो कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो उस ड्रग के आगे बेबस ही हो रहा था। ओह! निकल गई अकड़ तुम्हारी। वो आदमी जो अब फिर से उठ चुका था, तुमने अच्छा नहीं किया मुझ पे हाथ उठा के। अब तुम्हें देखना मैं कितनी सज़ा दूँगा, और कैसे ही तुम्हें ट्रीट करूँगा। मैंने सोचा था सब प्यार-प्यार से हो जाएगा, लेकिन शायद कुछ लोग प्यार की ज़ुबान समझते नहीं हैं। तो लातों के भूतों को फिर लातों से ही मनाना पड़ेगा, बातों से नहीं। और वो जैसे एकदम से अब उसके ऊपर ही आ चुका था, लेकिन वांगजी अभी भी रेज़िस्ट कर रहा था। और इसी होटल के दूसरे कमरे में कोई और भी था, जो कि सेम सिचुएशन से गुजर रहा था।
वो बेड पे आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी हर चीज़ तो जैसे चीख-चीख के कह रही थी कि वो कितना ज़्यादा रिच है और कितना कॉन्शियस है अपनी ब्यूटी को लेकर, अपनी चीज़ों को लेके। और उसके पास ही एक लड़की खड़ी थी जो कि उसे बस बहुत ही लस्टफुल नज़रों से देख रही थी। सो फाइनली मैं तुम्हें यहाँ तक ले आई। तुमने क्या सोचा था तुम मुझे इग्नोर करोगी और मैं देखती रहूँगी? और तुम कैसे कर सकते हो ऐसा मेरे साथ सैन? नहीं कर सकते ना? तुम जानते नहीं हो मैं एक अल्फ़ा हूँ और अल्फ़ा कभी हार नहीं मानते। आज मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगी। वो लड़की उस लड़के से कह रही थी जो कि बेड पे आंखें बंद करके जैसे सोया ही हुआ था और उसने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग हैवी डोज वाला ड्रग दे के बेहोश किया था ताकि वो उससे अपना बना सके। और उसे वो होटल में ले आई थी मीटिंग के बहाने, क्योंकि वो चाहती थी उसको अपना बनाना। और अब वो अपनी सारी चीज़ें जैसे बैग से निकाल रही थी, हर चीज़ जो उसने रेडी की थी। हाँ, सब हो गया, सब रेडी है। आप देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं एक अल्फ़ा हूँ और तुम ओमेगा हो ना। देखना मैं आज तुम्हें अपना बना के छोड़ूंगी और फिर लोग क्या ही बोलेंगे, फेमस सिंगर और मॉडल सैन जो कि अपनी इज्जत नहीं बचा सका। और तुम क्या ही कर लोगी, मेरी जान कुछ नहीं कर सकते। उसने सोए हुए सैन के चेहरे को टच किया था और अब तो जैसे वो वाइब्रेटर ही निकाल रही थी। वो उसको आज जैसे प्रेग्नेंट करने के मूड में थी। और फिर उसने मज़ीद उसको ब्लैकमेल करने के लिए तो अपने मोबाइल का कैमरा भी ऑन कर लिया था। वो ये सब रिकॉर्ड करना चाहती थी ताकि बाद में वो मुंह ना खोल सके। बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए उसे। उसने अपने फेस को मास्क से कवर कर लिया और अब वो जैसे अपनी बहुत ही शॉर्ट और सेक्सी सी ड्रेस पहन के उसके करीब बेड पे ही आ चुकी थी और अब वो उसे टच कर रही थी। लेकिन वो जैसे ही उसे किस करने वाली थी, उस लड़के ने आंखें खोल दी और वो एकदम से उठ बैठा था किसी ज़ॉम्बी की तरह। तुम तुम इतनी जल्दी होश में कैसे आ गए? मैं होश में ही हूँ। और बेबी क्या चाहती हो तुम? मुझे प्रेग्नेंट करना चाहती हो? आओ करो, मैं करवाता हूँ तुम्हें प्रेग्नेंट। उसने जैसे एकदम से अपना कोट उतारा और अब वो अपनी टाई और शर्ट भी जैसे खोलने लगा था। और वो लड़की तो अब उसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। ये पॉसिबल नहीं है, मैंने तुम्हें बहुत हैवी डोज दिया था, तुम ऐसे कैसे होश में आ सकते हो? और वो लड़का जैसे एकदम से गुर्रा के बोला था, दुनिया में आज तक कोई ऐसा डोज, कोई ऐसा ड्रग नहीं बना जो कि सैन को बेहोश कर सके। और तुम क्या समझती हो? तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी, मुझे यूज़ करोगी? मैं तुम्हारी गलत फहमी अभी दूर करता हूँ। उसने उस लड़की को जैसे दोनों हाथों से पकड़ के दबोच लिया था और वो लड़की डर गई थी। ये क्या हो रहा है? ये तो ओमेगा था ना, वो कितना ज़्यादा क्यूट था। तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? उसने एकदम से अपने फेरोमोन रिलीज़ किए, वो अल्फ़ा थी। और फिर वो देख के हैरान ही रह गई कि उसके फेरोमोन्स उसको वीक नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो जैसे और ही ज़्यादा गोल्डन आइज़ के साथ उसे गुस्से से देख रहा था। ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ओमेगा हो ना, तुम ऐसे अल्फ़ा की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैं बिल्कुल ओमेगा नहीं हूँ मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। और तुम कितनी ज़्यादा पागल हो, किसी की शक्ल देख के उसके जेंडर को पहचान लेती हो। मैं अल्फ़ा भी नहीं हूँ, तो कौन हो तुम? मैं एनिग्मा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम्हें लगा तुम मुझे कैप्चर कर लोगी, तुम मुझे काबू कर लोगी। मैं तुम्हें मज़ा सिखाऊंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें सेक्स करने का? अभी सारा शौक उतर जाएगा। उसने उस लड़की को जैसे एकदम से अनड्रेस सिखा दिया था। वो लड़की फटी फटी आंखों से देख रही थी और
सैन ने उसकी नेकेड बॉडी को नहीं देखा, उसने अपनी आंखें सिर्फ उसके फेस पे ही रखी थी। और फिर एकदम से उसने बहुत ही हार्डली और ब्रूटली जैसे उसके लिप्स को काटना शुरू कर दिया था, और वो लड़की जो ऐसे उसके आगे बेबसी हो चुकी थी। बहुत शौक है ना तुम्हें? अभी तुम्हारा शौक दूर हो गया? या अभी बाकी है? उसने फिर से वही सब करना शुरू कर दिया था। और वो लड़की डर गई थी, उसने क्या ही मुसीबत मोल ले ली थी, वो तो इससे ओमेगा समझी थी, लेकिन वो क्या ही निकला था। वो अब कुछ नहीं कर सकती थी, उसे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही डर। और उसने तो सुन रखा था कि एनिग्मा अल्फ़ा गर्ल्स को भी प्रेग्नेंट कर देता है, तो अगर कहीं वो करने की बजाय खुद ही प्रेग्नेंट हो गई तो क्या ही रहेगा उसके पास? कुछ भी नहीं रहेगा। और अब उसने वो वाइब्रेटर भी निकाल लिया था।